हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस झारखंड। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आ गया हूं क्लास 11 जैक बोर्ड का इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के। मैंने 2 चैप्टर तक डिस्कस कर दिया है। आज हमारा तीसरा चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा जो भी होता है सिर्फ डेटा कलेक्ट कर लेना काफी नहीं होता है, उसे क्लासिफाई करना पड़ता है, उसे प्रेजेंट करना पड़ता है, उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो उससे क्या टॉपिक्स है भाई देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, कहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल्स, 2 चरों के बारंबारता वितरण को किस नाम से जानते हैं। इसको जब जानते हैं द्विविचार विचरण। ठीक है, मतलब बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जब 2 वेरिएबल उसको बाइवेरिएट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इन एक्सक्लूसिवरी मेथड, मतलब एक्सक्लूसिव मेथड है ना, द अपर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इज एक्सक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। बिल्कुल सही है। देखो एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है, जब क्लास इंटरवल हमारा हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे जा रहा हो, तो जो अपर लिमिट रहता है ना किसी क्लास इंटरवल का, उसका जो डेटा है वो उसमें शामिल नहीं होता है। 0 से 10 है तो 0 से लेकर के 9 तक ही शामिल होता है इसमें। 10 से 20 है तो इसमें 10 से लेकर 19 तक ही शामिल होता है, मतलब अपर लिमिट शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट, द अपर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इज इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। नहीं, गलत है, अपर क्लास लिमिट तो शामिल नहीं होता भाई। द लोअर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इज एक्सक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। नहीं, ये गलत है। जो लोअर क्लास लिमिट रहता है, जैसे 0 से 10 है, 0 को शामिल किया जाता है पहला में। 10 से 20 है तो इसमें 10 शामिल किया जाता है। द लोअर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इज इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे वैसा ऑप्शन दिया नहीं है, वैसे इसका आंसर जो है ए एंड डी दोनों होगा। ठीक है, आप एक बार, आप लोग भी एक बार इसको मैच कर लीजिएगा, है ना। चलिए 38 ये कहता है द वर्ग, एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर क्या कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। 0 से 10 है ना, तो ऊपरी लिमिट और निचली लिमिट में जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल अर्थात क्लास इंटरवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग रो डेटा। रो डेटा मतलब कच्चा डेटा जो होता है उसका मतलब। इट इज इजी टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम रो डेटा। नहीं जी, इजी कहाँ है, कंक्लूजन निकालना रो डेटा से पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, रो डेटा आर जनरली स्मॉल, ऐसा जरूरी थोड़ा है, रो डेटा बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। रो डेटा आर अनऑर्गेनाइज, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड रहता है रो डेटा, क्योंकि जो डेटा जैसे आया है वैसे ही हम लोग रख देते हैं, उसको बोलते हैं रो डेटा। ठीक है, 40 नंबर कहता है व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन किस आधार पे करते हैं, क्वालिटी के आधार पे। जैसे कोई मेल है कोई फीमेल है, ये क्वालिटी है, उसके बेसिस पर जो हम लोग डेटा क्लासिफाई करते हैं उसको क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं, है ना। तो ये किसके बेसिस पे होगा, पर्टिकुलर क्या है हमारे पास, पर्टिकुलर क्वालिटी। ऑप्शन नंबर ये वाला है, ए बी सी ऑप्शन है। ठीक है, पर्टिकुलर क्वालिटी, क्वालिटी के बेसिस पे क्वालिटेटिव डेटा क्लासिफाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 60 और 100 का मध्य बिंदु क्या है। देखो जब मध्य बिंदु निकालना था तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़िए, है ना, और उसको 2 से डिवाइड कर, मतलब दोनों का एवरेज निकाल दीजिए। तो 160/2 कितना हो जाएगा, 80 होगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन बोथ लोअर एंड अपर लिमिट्स आर कंसीडर्ड, कहता है ऐसा डेटा जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को शामिल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। उसको याद रखना, इंक्लूसिव सीरीज, समावेशी बोलते हैं। जैसे रहता है ना, मान लीजिए 10 से 19 है, फिर 20 से 29 है, तो इसमें लोअर और अपर दोनों शामिल होता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव में अपर शामिल नहीं होता था, बट इंक्लूसिव में लोअर अपर दोनों शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्रोनोलॉजी, समय से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइम। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज, डेटा क्लासिफाई हम लोग क्यों करते हैं, डेटा क्लासिफाई करते हैं ताकि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो सके, उससे कुछ हमें ज्ञान मिल सके भाई वो डेटा कहना क्या चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों।
नेक्स्ट है, कहता है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इज। जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, मैंने ही बताया था। मिड पॉइंट का मतलब जो क्लास इंटरवल लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है, ठीक है, इसका एवरेज होता है। वो क्या होता है, उसका एवरेज होता है। तो उच्च वर्ग सीमा था निम्न वर्ग सीमा का औसत बिल्कुल ये होगा, एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई समस्या नहीं हुआ होगा, है ना। चलिए मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।